हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट एक्सेल केमिस्ट्री का सेशन कर रहे हैं और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके कंटिन्यूशन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया, जिसका लिंक यहाँ पर इस वीडियो के आई सिंबल में भी और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ रहा होगा, तो उसको देखिएगा। हम लोग शुरू किए थे लास्ट सेशन में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो स्टार्ट किया था एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन बहुत तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर उसके बाद में फ्री रेडिकल एडिशन, और उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये तीन तरह के एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात किया था। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन। तो जो प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, मैं पहले ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने मार्कोनी रूल को डिस्कस किया है। और यहाँ पर फ्री रेडिकल एडिशन में हम लोग बात करेंगे एंटी मार्कोनी रूल। तो ये क्या है जो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये दिया मार्कोनी रूल। दिया हुआ है तो वो तो डिस्कस कर लिया। एंटी मार्कोनी भी दिया हुआ, तो आज हम लोग सिर्फ छोटा सा ये वीडियो होगा, तो यहाँ पर हम लोग एंटी मार्कोनी रूल होगा जो फ्री रेडिकल एडिशन पे अप्लाई होगा। तो चलिए, यहाँ पर जैसे हम लोग ने लास्ट सेशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये किया था बात कि जैसे अगर कोई RCH डबल बॉन्ड CH2 है, अल्कीन है, और उसमें हम लोग HBr ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये क्या बनता था अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, RCH यहाँ पर CH3 एंड Br, यानी ये जो HBr है, ये HBr से H कहाँ अटैच होगा, इस पर, और Br कहाँ अटैच होता, यहाँ। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल था। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वहाँ होता है कि डबल बॉन्ड के कार्बन पर होगा, और उसमें भी जो जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस पर ज़्यादा हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है दोनों कार्बन, इसमें हाइड्रोजन जिस पर ज़्यादा होगा उसी पर H ऐड होगा। तो इसलिए मैंने ऐड यहाँ पर H ऐड किया। देखिए 3 हो गया, 2 से 3 हो गया इसका नंबर। और Br लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिससे अटैच हो उस कार्बन पर ऐड होगा, ये Br पर। तो ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। हमेशा हाइड्रोजन जो होगा HBr का या HCl का या HI का, उस कार्बन पर ऐड होगा डबल बॉन्ड के जिस पर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। लेकिन अगर मैं यही रिएक्शन, अब रिएक्शन RCH डबल बॉन्ड CH2 HBr, लेकिन अब मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दूँ, पेरोक्साइड डालूँ, क्योंकि मैंने फ्री रेडिकल वाला वीडियो में जो प्रीवियस ऑलरेडी, उसका लिंक यहाँ पे आ रहा होगा। पेरोक्साइड जो फ्री रेडिकल कैसे बनता है उसको समझना ज़रूरी है। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि उसमें पेरोक्साइड, लाइट, UV और इलेक्ट्रिक करंट, ये सब इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होते हैं जिससे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर पेरोक्साइड डाल दिया, इसका मतलब है फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल पेरोक्साइड का मतलब है ROOR, ये। तो HBr यहाँ पर CCl के प्रेजेंस में इस बार नहीं रखा, इस बार इसको मैंने पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रखा है। तो जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो अब ये HBr का H और प्लस यहाँ जाकर ऐड नहीं होगा, अब ये ऐड होगा, ये मार्कोनी रूल को फॉलो नहीं करेगा। अब ये जाकर अटैच होगा उस कार्बन पर जिस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन के नंबर कम है। तो जब ये यहाँ ऐड हो जाएगा तो Br ऑटोमेटिकली कहाँ ऐड हो जाएगा, इस पर। यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है RCH2CH2Br, यानी यहाँ पर बनेगा 1 डिग्री हैलाइड, और यहाँ पर क्या बन रहा है 2 डिग्री हैलाइड।
देख रहे हैं, क्योंकि 2 कार्बन सेकंड बीच पे लगा हुआ था, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, 2 डिग्री हैलाइट होगा। तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एंटी मार्कोनी रूल लग रहा है और यहाँ पर क्या लग रहा है? मार्कोनी रूल। तो ये दोनों में आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर CCl4 रहेगा HBr के साथ में तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और अगर यहाँ पर HBr के साथ में पेरोक्साइड रहा तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब एडिशन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, ये समझा। तो अब इसके मैकेनिज्म पे आ जाते हैं कि भाई ये क्यों बन रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा है एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं पेरोक्साइड की बात करूं तो पेरोक्साइड क्या करेगा? चलिए सबसे पहले पेरोक्साइड का एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ROR। तो जब यहाँ पर यूवी लाइट पड़ा, लाइट के प्रेजेंस में यूवी लाइट, तो ये क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, ये ब्रेक करेगा क्योंकि दोनों के पास में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर ये शिफ्ट कर लेगा, एक ये ले लेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा RO फ्री रेडिकल प्लस अगेन OR फ्री रेडिकल। तो ये तो अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल क्या करेगा? ये HBr से, ये HBr जो है उससे H के साथ में ये कंबाइन कर जाएगा, ROH यानी अल्कोहल फॉर्म कर देगा, और Br को क्या कर देगा? फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, Br डिसोसिएट करेगा इस तरीके से। और अब ये जो Br फ्री रेडिकल बना, फ्री रेडिकल, अब ये Br क्या करेगा? जाएगा किसके पास में? यहाँ पर इथाइलिन है, ठीक है। इथाइलिन जो है अल्कीन जैसे ये है, इसके पास में ये पाई बॉन्ड है, तो ये इनके साथ में कंबाइन करेगा और ये क्या फॉर्म करेगा? CH3CH। अब यहाँ से भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड अगर ऊपर वाले को मैं मान लूँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकता है और एक यहाँ शिफ्ट कर सकता है और एक कंबाइन कर जाएगा Br के साथ में। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि ये फर्स्ट या सेकेंड दोनों कार्बन के साथ में पॉसिबिलिटीज़ है कि Br ऐड ऑन हो जाए। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से ऐड ऑन हो रहा है CH2, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर रह गया और इसके साथ में और इसके साथ में Br अटैच करके बॉन्ड फॉर्म कर दिया। तो एक तो पॉसिबिलिटीज़ है ये, यहाँ पर 1 डिग्री क्या बने? फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किया। या फिर और दूसरा पॉसिबिलिटीज़ ये है कि यहाँ पर 2 डिग्री बने, यहाँ पर नहीं होकर ये CH यहीं पर रहे, ये फ्री रेडिकल, और इसके साथ में जो फ्री रेडिकल है उसके साथ में Br एसोसिएट हो जाए, ये ऐसे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, अब उस पर चेक करना होगा। तो हम लोगों ने फ्री रेडिकल वाले जो वीडियो किया हुआ, सेशन किया हुआ, उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, क्योंकि ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इनके पास में, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर मोर स्टेबल कौन हो गया? ये लेस स्टेबल हो गया, क्योंकि ये 1 डिग्री है। ये मोर स्टेबल होगा तो ये बनेगा, यानी ये वाला चीज़ तो बनेगा ही नहीं, ये बनेगा। तो अब समझ में आ गया कि यहाँ पर Br फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा। अब बात समझ में आ गई कि ये प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH फ्री रेडिकल एंड CH2 Br। अब ये क्या करेगा? ये फ्री रेडिकल अब वापस से HBr के साथ में जाएगा, क्योंकि HBr के तो नंबर बहुत सारे हैं, HBr और पेरोक्साइड। ये HBr के पास जाएगा और ये क्या करेगा? इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये क्या किस में कन्वर्ट करेगा? CH3 CH एंड H और CH2 Br, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये डिसोसिएट हो जाएंगे 2 में, H और Br में। ये H यहाँ चला जाएगा और ये Br यहाँ रिलीज हो जाएगा, यानी ये चेन रिएक्शन हो रहा है। ये प्रोड्यूस हुआ और प्रोडक्ट क्या बन गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये तो एंटी मार्कोनिक रूल है। तो फ्री रेडिकल में हमेशा एंटी मार्कोनिक रूल कैसे बना वो समझ में आया। अब जो ये Br है, ये Br वापस से ये यहाँ आ जाएगा और इस तरह से फिर से इसके साथ में ब्रेक करके फिर से ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर रहे तो ये 2 ब्रोमोफेनॉल के बनाने के बजाय 1 ब्रोमोफेनॉल बनाएगा जो एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। ये बात समझ में आया। और एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है कि H वहाँ पर अटैच होगा जिस डबल बॉन्ड में
सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा तो Br ऑटोमेटिक यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये HF, HCl और HI के साथ में जब पेरोक्साइड रहे तो क्या ये एंटी मार्कोनिफ रूल देगा? आंसर है नहीं। यहाँ समझना है, ये एंटी मार्कोनिफ रूल नहीं देगा। यहाँ पर सिर्फ कंडीशन ये है, स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ कि एंटी मार्कोनिफ रूल तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पर इथीन हो यानी अल्कीन हो या अल्काइन हो या अल्कीन हो प्लस HBr हो प्लस पेरोक्साइड हो, तभी ये एंटी मार्कोनिफ रूल देगा। इसके अलावा अगर आप ये बोल रहे हो कि ये इथीन है प्लस यहाँ पर HBr है, मैंने CCl4 रख दिया, तब ये मार्कोनिफ रूल देगा। इसके अलावा इथीन है प्लस HI है प्लस C यहाँ पर पेरोक्साइड है, तब भी ये मार्कोनिफ रूल ही देगा। मार्कोनिफ रूल के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि HBr और पेरोक्साइड रहना चाहिए, और वो अल्कीन या अल्काइन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ही एडिशन रिएक्शन देगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन तो हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही होगा, लेकिन HBr और पेरोक्साइड चाहिए तभी एंटी मार्कोनिफ रूल देगा, ये कंडीशन। तो सवाल ये है कि ये HF, HCl और HI पेरोक्साइड के रहते क्यों नहीं दे रहे हैं एंटी मार्कोनिफ रूल? ये मार्कोनिफ रूल क्यों देंगे? क्योंकि देखिए HCl और HF ये फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं करेंगे ईजिली। फ्री रेडिकल फॉर्म करेंगे लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, तो ये रिएक्शन नहीं फेवरेबल है। HCl ये डिसोसिएट नहीं करना चाहेगा H और H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल में, ये हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये रिएक्शन ऐसे ही फेवरेबल नहीं है। और HI डिसोसिएट तो करेगा H और I रेडिकल में, ये एक्सोथर्मिक है, तो ये फेवरेबल है, ये होंगे। लेकिन I और I जो है ये अटैक नहीं करना चाहेगा, ये खुद दूसरे I फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन करके I2 फॉर्म कर लेंगे रादर देन अटैकिंग टू इथीन। ये नहीं करना चाहेंगे इथीन के साथ में, ये खुद ही एसोसिएट कर जाएंगे, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है तो ये आपस में एसोसिएट होकर स्टेबल होना चाहेंगे, तो ये I2 फॉर्म कर देता है। तब फिर सवाल भी उठता है कि ठीक है HBr में क्या होता है? HBr में H प्लस और Br फॉर्मेशन ये एक्सोथर्मिक है। दूसरा कि ये Br और यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ में जब एसोसिएट होते हैं तो ये जो फॉर्म कर रहे हैं ये CH2Br ये भी एक्सोथर्मिक है, यानी दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। समझिए इस बात को, इसलिए दोनों फेवरेबल है। दोनों फेवरेबल होने की वजह से ये एंटी मार्कोनिफ रूल शो करेगा। बस आज के सेशन में इतने ही तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।